Hello everyone, this is Madhuri. Welcome to Learn with Madhuri. Now अब हमारा जो टॉपिक है वो है 1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. अब रिवॉल्यूशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं. अब ये रिवॉल्यूशन अलग से लिबरल्स का जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट कि कैसे आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं. तो रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स में हमें सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, हमें समझना है कि लिबरल्स कौन है. ओके तो लिबरल्स वो लोग हैं जो क्या चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास से निकल के आए हैं. इससे पहले के जो हमने रिवॉल्यूशंस पढ़े हैं, फ्रांस के ही फ्रेंच रिवॉल्यूशंस पढ़े हैं, उसमें जो पीजेंट्स की जो कैटेगरी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ से जो निकल के लोग आ रहे हैं वो हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास में. ठीक है, यहाँ पे लिबरल्स में अब रिवॉल्यूशंस ऑफ लिबरल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे जो लिबरल्स निकल के आ रहे हैं वो रिच पीपल्स में से निकल के आ रहे हैं, लोगों से जो थोड़े वेल सेटल्ड हैं, जो सोसाइटी में जिनका नाम है, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं सोसाइटी को लेकर. अब किस सोसाइटी की बात हो रही है ये भी ध्यान देने वाली बात है. यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी की. ठीक है, जर्मनी में आगे हम पढ़ेंगे और भी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या है और यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या है. देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहले मोनार्चीज होती थी. ठीक है, तो ऐसी कोई कंट्री कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो जर्मनी के बारे में अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, ये जर्मनी एक्चुअली में उस टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. ये टाइम पीरियड चल रहा है उसका जब यहाँ पे मोनार्ची थी. किसकी थी? किंग की. फ्रेडरिक विलियम फोर जो हैं वो राजा थे वहाँ के. और ये जर्मनी का जो रीजन है वो उसको किस नाम से जाना जाता था? प्रूशिया के नाम से जाना जाता था. ठीक है, तो एक क्लियर कर देती हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हम सडनली ओटोमन एम्पायर पढ़ा, हमने ग्रीस पढ़ा, तो ये सब हो क्या रहा है, हौच पौच हो जाता है. अब रिवॉल्यूशंस ऑफ लिबरल्स में आपको पढ़ना है कि आप जर्मनी में रिवॉल्यूशनरीज कैसे निकल कर सामने आए. मैंने बोला था फ्रांस से सब इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो जो भी लोग किसी के अंडर में थे, किसी मोनार्ची के अंडर में थे या कॉलोनाइज्ड थे, उन लोगों को ये था कि हमारा अपना सेपरेट रीजन होना चाहिए, सेपरेट हमारी कंट्री होनी चाहिए. तो जर्मनी में जो लोग हैं उन्होंने रिवॉल्ट किया. किसके अगेंस्ट किया? जो वहाँ पे राजा थे, प्रूशिया का जो किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर जो था, उसके अगेंस्ट लोग उतर कर आए एंड दे सेड कि हमें इनकी मोनार्ची नहीं चाहिए, हमें तो अपनी क्या चाहिए. ये हम कह सकते हैं फर्स्ट रिवॉल्यूशन था जर्मनी को लेकर. लोग बाहर आ गए सड़कों पर एंड दे सेड कि हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपनी असेंबली बनाएंगे, अपना पार्लियामेंट बनाएंगे. तो यहाँ पे आप वर्ड पढ़ोगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना. क्या है ये? फ्रैंकफर्ट एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किए, अपने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, अपनी पार्लियामेंट बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, ज़बरदस्ती वो लोग आए और वो इलेक्ट हुए एंड दे डिक्लेयर कि हम तो अब ये जा रहे हैं पार्लियामेंट बनाने, हमारी ये असेंबली फॉर्म हो गई है. दैट मीन्स हम इतने लोग हैं जो हम क्या करने वाले हैं मोनार्ची के अगेंस्ट अपना पार्लियामेंट बना के, कॉन्स्टिट्यूशन बना के, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आने वाले हैं इस पर्टिकुलर रीजन के लिए. जिसमें प्रूशिया के जो किंग थे उन्होंने इस को क्या किया? रिजेक्ट किया. ऑब्वियसली उनके खिलाफ चीजें हो रही हैं तो उसको सपोर्ट थोड़ी करेंगे. उस प्रोजेक्ट को उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. एंड उन्होंने जो बाकी की मोनार्चीज थी, मतलब आसपास के जो रीजन थे वहां पे जो राजा राज करते थे, उनको भी अपने फेवर में लेने की कोशिश की. एंड दे सेड कि इसका आप विरोध करिए. ये जो असेंबली फॉर्म हुई है, जो लोगों ने 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आ रहे हैं इस पार्लियामेंट में, आप इनको क्या करिए? इनको अपोज करिए, इनके अगेंस्ट होइए. क्योंकि ऐसे तो धीरे धीरे सबकी मोनार्ची, अब भाई मोनार्ची को भी तो खतरा था ना कि हमारी जो चीज़ें शुरू से चली आ रही है या हमारी जो पीढ़ी है, परंपरा है राजाओं की, ये सारी क्या हो रही है? खत्म हो रही है. तो वो बाकी के अदर मोनार्चीज जो थी उनको फेवर में ले रहे थे राजाओं को कि आप इस असेंबली को क्या करो? अपोज करो. ठीक है ना. अब आप इसमें देखोगे कि जो इससे क्या हुआ, एक पॉलिटिकल राइट्स जो थे, हाँ, वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली. दैट मीन्स कि वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए. क्योंकि देखो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन तो हर जगह था. ठीक है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, चाहे वो रिवॉल्यूशनरीज के लिए हो, चाहे वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हो. आप इस चीज़ को मानते हो, ये चीज़ शुरू से चली भी आ रही है कि ठीक है मेल्स आगे रहते हैं. ठीक है, हर जगह. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि इंडिया में ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी शुरू में, या
धीरे धीरे हम चीज़ों को चेंज करने में हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा सब जगह हर देश में ऐसा था। तो उस टाइम भी वुमेन्स को राइट मिले, वोटिंग राइट या ना मिले, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती थी, जिनमें लिबरल्स ये चाहते थे कि वुमेन्स को वोट मिले, लेकिन उस लिबरल्स में भी कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को वोट मिले, वोटिंग राइट मिले। सो दैट वुमेन्स क्या करती थी, उन्होंने अपनी ही असेंबली फॉर्म की हुई थी, जिसमें वो रिवॉल्यूशनरीज और बाकी चीज़ों को लेके, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए या वुमेन्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं पॉलिटिक्स में, उन सब चीज़ों को लेके वो डिस्कस करती थी। तो ये भी एक बड़ा चेंज था इसमें, रिवॉल्यूशन में। हालांकि जो जर्मनी में ये चीज़ें हो रही हैं, ये अभी पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिल पाई थी इन लोगों को इस चीज़ में। ये सक्सेस तब मिलेगी जब हम पढ़ेंगे ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आखिर हुआ कैसे, है ना। अभी तो लोगों ने स्टार्ट किया है स्ट्रगल। नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या क्या प्रोसेस थे उसको यूनिफाई होने में। दैट मीन्स बहुत सारे रीजन्स थे, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के क्या बन गई, एक कंट्री बन गई। ओके, नाउ 1867 में हंगरियंस वर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी। जब हैब्सबर्ग एम्पायर हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था उनका एक रिच लोग थे, उनके अलग कल्चर था, उनका अलग एक रीजन था, ठीक है। तो वो उसको ज़्यादा बढ़ावा देते थे, अपने लोगों को, वेल्दी लोगों को, है ना। तो इन लोगों के हाथों में मोर ऑटोनॉमी मतलब बहुत ज़्यादा और अधिकार दे दिए गए, या उनको बहुत ज़्यादा और प्रमोट कर दिया गया कि आपके हाथों में जो है वो राइट्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा हो गए, ठीक है, 1861 में। तो अभी हम इतना ही समझेंगे इसमें। रिवॉल्यूशंस जो लिबरल्स के हुए वो मेन हमने पढ़ा कहाँ पे, जर्मनी में हुआ, और ग्रीस अलग हुआ था, ठीक है, ओटोमन एम्पायर से, एंड देन बेल्जियम अलग हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिवॉल्ट्स थे। फेमस रिवॉल्ट्स हमने पढ़े, सिलसिया में जो वर्कर्स ने रिवॉल्ट किया था, वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना ज़रूरी है। आगे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं वो मैं जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करके आपके वीडियो लेके आने वाली हूँ उसके साथ, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सो दैट जो भी आगे की वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।